पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई, कटमोचन लकरण कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गई। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से, तो ऐसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे, उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे, उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतरकर, वो चने खाते खाता, फिर क्यों हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागे कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है, और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल रही नहीं, टर टर टर, उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं, न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल के ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छूटे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिश्ते पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। तो एक कोई भगत श्रद्धालु, कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था, उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया, एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर, एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा ये बिठा ले, बंदर ने सोचा ये उठा, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला उठा के भाग लिया। तो ये बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, इनमें उठा के भाग दिया। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केला आपके हाथ में दे दिया। तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहाँ आए हो ना, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए उड़े चिल्ला के। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये रोव मुझे। ये कहते हैं सर्व संकट मोचन हार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी लोग क्या करते, हे सच्चे भगवान। तो इसे सिद्ध है भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया, तो ये सच्चे की हुए। तो फिर नौकरा करते, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो ये हम रोते हैं, परमात्मा कहते तुम रोत हो, मैं रोत हूं सृष्टि को, तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख, ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु में ये सब दुर्गा, ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद
तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है, उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, अजर अमर बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं, मेरे पास एक ऐसा जालिम मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से, सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं, उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जलाकर लगा दो, सारा भक्कड़ उठा देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुमंडल जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा, जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितरंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा, हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे, कभी रोएंगे, कभी गाएंगे, और सतलोक के उस सुख को हम रह रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर परमात्मा में वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी।